Hello students, let's move to the programming part of the hash preprocessors and preprocessor directives and macros. ओके, क्विकली देखते हैं कि इसके प्रोग्राम्स कैसे बनते हैं. तो हमने हैश इंक्लूड के थ्रू stdio.h को इंक्लूड कराया. इट्स अ प्री प्रोसेसर. हैश डिफाइन के थ्रू मैंने दो मैक्रो बनाए, दैट इज min a, b एंड पाई. इन दोनों को हम प्रोग्राम के अंदर लिख रहे हैं. मेन के अंदर प्रिंट एफ कराया मैंने min 10,2, तो ये रिप्लेस करेगा min a, b का जो वैल्यू होगी. तो दिस कोड विल बी हेयर जब प्री प्रोसेस कोड .i फाइल आप देखोगे. तो इसका मतलब है कि a और b की वैल्यू है 10,2, तो 10,2 हमारा इस इक्वेशन में जाएगा. इट मीन्स 10 इज स्मॉलर देन 20, दैट इज ट्रुथ. तो ये वाला पार्ट चलना चाहिए बिकॉज इट्स अ टर्नरी ऑपरेटर. अगर ये इक्वेशन ट्रू होती है तो ट्रू वाला पार्ट चलता है, एल्स फॉल्स वाला पार्ट चलता है. तो थ्रू दिस लाइन 10 विल बी प्रिंटेड. एंड हैश डिफाइन के थ्रू हमने 3.14 मतलब एक मैक्रो बनाया, उसकी वैल्यू दी और उसे हम सिंपली प्रिंट करा रहे हैं. ठीक है, लेट्स प्रिंट दिस. Alt F9, Alt F5. दिस वाज प्रीवियस डाटा. तो पर एक मिनट, लेट मी क्लियर दिस. सो मिनिमम बिटवीन 10 एंड 20 इज 10 और जो बाद में वैल्यू है वो प्रिंट हो गई. अब हमें करना है एक और प्री प्रोसेसर यूज, दैट इज undef. undef के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, हम ये जो पाई था जो डिक्लेयर किया था मतलब मैक्रो बनाया था, उसकी डेफिनेशन हमने अंडू कर दी. ठीक है, मतलब आफ्टर दिस पॉइंट देयर विल बी नो मैक्रो कॉल्ड पाई. तो अब हम प्रिंट कराने की कोशिश कर रहे हैं इसे, इस वाले को 2 को, मतलब ये 1 है. ठीक है, तो कंट्रोल F9. देयर इज वन एरर क्या है कि ये कह रहा है ऑन दिस स्टेटमेंट पाई इज अनडिफाइंड. अनडिफाइंड क्यों है, क्योंकि हमने undef के थ्रू इसकी डेफिनेशन हटा दी है. ठीक है, तो देयर इज पाई अननोन हेयर. तो यहाँ पे आप printf के थ्रू पाई को नहीं डिफाइन कर सकते. ठीक है, तो इट वॉज हैश डिफाइन. अब चलते हैं आगे. नेक्स्ट है हमारा इफ डेफ, एल्स एंड एंडेफ. इफ डेफ के थ्रू आप ये चेक करते हैं कि क्या ये मैक्रो डिफाइंड है या नहीं है. इफ डेफ चेक्स इफ दिस मैक्रो इज देयर और नॉट. इफ इट इज देयर देन इट विल रन दिस कोड. अगर ये मैक्रो नहीं है तो ये एल्स वाला पार्ट चलाएगा. इट मीन्स ये वाला कोड चलाएगा. तो फिलहाल हमारा हैश डिफाइन के थ्रू इनपुट है तो हमारा ये कोड चलना चाहिए. एंड आफ्टर एंडिंग दिस मैंने ये प्रिंट कराया है. मैं इसे क्लियर कर देती हूँ. ठीक है, तो मैंने इसे प्रिंट कराया है. लेट्स रन दिस. कंट्रोल F9. वैल्यू ऑफ a इज 45. ठीक है, 45 क्यों, क्योंकि देयर इज अ मैक्रो, तो ये वाला कोड चलेगा. a की वैल्यू 45 हो जाएगी एंड इट विल प्रिंट दिस. ठीक है, एक होता है इफ एंडेफ. एंडेफ का मतलब क्या है कि ये मैक्रो अगर डिफाइंड है तो एल्स पार्ट चलेगा. अगर ये नहीं होता तो ये वाला पार्ट चलता. तो फिलहाल हमारा मैक्रो है तो ये वाला पार्ट नहीं चलेगा. इट विल रन दिस पार्ट. कंट्रोल F9, एंटर a. ये एल्स वाला पार्ट है, एंटर एंड द वैल्यू इज दिस. ठीक है, तो इफ डेफ क्या चेक करता है कि ये मैक्रो है या नहीं. अब है तो ये चलाएगा, पर अगर ये नहीं होता तो एल्स वाला पार्ट चलाते हैं. कंट्रोल F9, 234 एंड द वैल्यू इज दिस. क्योंकि इफ डेफ है, इफ डेफ विल चेक द प्रेजेंस. ये नहीं है क्योंकि मैंने कमेंट कर दिया तो एल्स चला. और अगर यही इफ एंड डेफ होता तो अब हैश डिफाइन नहीं है और ये यही चेक करता है कि कहीं मतलब ये मैक्रो है या नहीं. तो फिलहाल नहीं है, तो इफ एंड डेफ के थ्रू a इज इक्वल टू 45 चलेगा. लेट्स प्रिंट. तो अब 45 प्रिंट हो गया. ओके, लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट.
हैश प्रेगमा क्या करता है, इट इज यूज टू प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन टू दी कंपाइलर, कंपाइलर को कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने के लिए ये यूज होता है। सो देर आर मेनी मैक्रोज, ठीक है, यू कैन गो थ्रू दैट। अभी हम 2 एग्जाम्पल ले रहे हैं, हैश प्रेगमा स्टार्टअप और हैश प्रेगमा एग्जिट। तो अब ये कहेगा कंपाइलर को कि जब कंपाइलर कंपाइल करना स्टार्ट करेगा तो स्टार्टअप पे ये फंक्शन चलाना, ठीक है, फिर बीच में जो है वो चलेगा, और फिर जब खत्म होगा सब कुछ तो एग्जिट पर ये फंक्शन चलाना। आप अलग फंक्शंस भी बना सकते हैं। तो अब इसे रन करते हैं, तो हमारा आउटपुट आना चाहिए जब स्टार्ट हो तो फंक्शन चलना चाहिए। तो फंक्शन यहाँ है आई एम इन फंक्शन, फिर ये चलेगा, और फिर जब ये एग्जिट होगा तो हमारा दोबारा से ये चलेगा। तो लेट्स प्रिंट दिस, कंट्रोल F9, आई एम इन फंक्शन, स्टार्टअप पे, देन प्रोग्राम चला, और देन एग्जिट पर दोबारा से फंक्शन चला। ओके, सो दिस वाज ऑल एग्जाम्पल ऑफ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स मैक्रो, ठीक है। होप you understood. Thank you so much. If you're having any problem, you can comment below.